हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दिव्या सोनी और हम पढ़ रहे थे सब्सिडरी बुक। तो अपन ने पढ़ा था सब्सिडरी बुक, उसमें अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 10 किया था। तो अब उसमें क्वेश्चन था उसमें ये भी लिखा हुआ था कि जो आपने बुक्स बनाई है उसको लेजर में पोस्टिंग करनी है। तो लेजर में पोस्टिंग उसी तरह से करेंगे जो अपन ने लेजर वाले चैप्टर में पढ़ा था। जनरल एंट्री से अपन ने जो लेजर में पोस्टिंग करी थी, अकाउंट बना के वो सारी एंट्री उसमें पोस्ट करी थी, उसी तरह सब्सिडरी बुक से लेजर में पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, किस तरह से करेंगे वो जो इलस्ट्रेशन मैंने आपको बताया था उसी की मैं पोस्टिंग करके बताती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो अपन ने वो सारी बुक्स बनाई थी। सब्सिडरी बुक 4 तरह की बनाई थी, गुड्स से रिलेटेड, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो अपने क्वेश्चन में परचेज, सेल्स और परचेज रिटर्न की बुक बनी थी। ठीक है, तो उसमें से सब्सिडरी बुक से अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए, ये अपन ने सेल्स बुक का फॉर्मेट है। सेल्स बुक फॉर्मेट सबका सेम है। ये सेल्स बुक का मैंने सिर्फ टोटल लिखा है। ठीक है, वो बुक का मैंने आपको जो पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बुक्स बनाई, तो उनका टोटल लिया है उसी बुक्स का। तो अपन सेल्स बुक का लेंगे सबसे पहले। तो सेल्स बुक में जनवरी 31, क्योंकि अपन एक महीने की, क्योंकि जो क्वेश्चन था वो सिर्फ जनवरी का था। वो सेल्स बुक जो अपन बना रहे हैं वो मंथ एंड का बनाते हैं, एक महीने की सेल्स बुक बनाते हैं। तो सेल्स बुक में अपने जनवरी 1 में से लेके जनवरी 31 तक सब कुछ डिटेल वगैरह सब फिल कर दी। 31 को टोटल आया 34,400 और इसमें जीएसटी दिया हुआ था, इसलिए जीएसटी के कॉलम अलग अलग बना के जीएसटी की अमाउंट इसमें अलग अलग कॉलम में लिखा और टोटल ये आया। तो अब ये सेल्स बुक है। अब सेल्स बुक्स में सेल्स अकाउंट में क्यों ट्रांसफर करेंगे, कैसे ट्रांसफर करेंगे। देखिए, ये जो सेल्स बुक है इसमें अपन को सिर्फ एक चेंजेस करना है, चेंजेस नहीं करना, सिर्फ एड ऑन करना है। जो सेल्स बुक अपन ने बनाई थी टोटल के आके यहाँ पे लिखना है सेल्स। क्यों लिखना है सेल्स अकाउंट, क्योंकि जो अपन बुक बनाते हैं पूरे महीने का महीना बुक बना रहे हैं, सारी डिटेल जो भी महीने में जितनी भी सेल्स से रिलेटेड जो भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन अपन कैश बुक में कर सके, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो भी हो रहा है महीने का महीना, उसमें अपन सेल्स बुक में अपन इसकी एंट्री कर देते हैं, वो रिकॉर्ड कर देता है। अब महीने के एंड में जो सेल्स का टोटल आया, ठीक है, वो अपन किस अकाउंट में, किस में भेज देंगे, सेल्स अकाउंट में। क्यों भेजेंगे, क्योंकि देखिए जो कैश सेल्स है वो भी किस अकाउंट में गई है, सेल्स अकाउंट में। तो जो सेल्स अकाउंट पहले का बन चुका है, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं लेजर, तो उसमें लेजर के अकॉर्डिंग उसमें सेल्स अकाउंट बनता है, सबका अलग अलग अकाउंट बनता है, तो इसमें सेल्स अकाउंट बना हुआ है। तो कैश बुक से जो सेल हुई, कैश में जो सेल हुई वो भी किस में पोस्ट हो चुकी है, सेल्स अकाउंट में। ठीक है, तो अब जो ये सेल्स बुक बना रहे हैं जिसमें जो सेल्स आई है, ये कौन से सेल्स, क्रेडिट सेल्स, ये भी कहाँ भेज देंगे अपन, सेल्स अकाउंट में, ताकि कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों अपन को एक ही जगह मिल जाए सेल्स अकाउंट में। यही अंतर है, ये डिफरेंस है कि देखो अगर डिफरेंस आ जाए तो सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट में ये डिफरेंस है, सेल्स बुक का फॉर्मेट ही अलग होता है। ठीक है, और सेल्स अकाउंट में क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट होता है, ये फॉर्मेट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेल्स बुक का जो टोटल होता है, ये सबसे मेन ध्यान रखने वाली बात है कि सेल्स बुक का जो टोटल होता है वो सेल्स अकाउंट में बचाता है, सेल्स बुक से सेल्स अकाउंट में अपन पोस्ट करेंगे। तो जो सेल बुक बनी है उसका जो सेल्स अकाउंट है, ये इसका टोटल है, वो किस में भेजेंगे, ट्रांसफर टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स अकाउंट पहले का बन चुका है लेजर में। तो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों एक जगह हो जाएगी। तो जैसे ही अपन अकाउंट खोलेंगे, क्योंकि अकाउंट सेल्स का पता जैसे कैसे करेंगे, बुक तो हर महीने की बन रही, तो हर महीने का जब अपन को अकाउंट देखना तो हर महीने की सब्सिडी बुक देखते नहीं फिरेंगे। अकाउंट खोला उसमें अपन को पता चल जाएगा टोटल सेल्स कितनी है, कैश कितनी हुई और क्रेडिट कितना हुआ। टोटल फाइनल जो बैलेंस होता है वो किस में जाता है, वो किस में जाके देख सकते हैं अपन, अकाउंट में। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट में अपन क्या करेंगे, इससे यहाँ पोस्ट करेंगे। अपन को पता है परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। इसके अपोजिट अगर परचेज रिटर्न होता है तो अपोजिट कर दो, परचेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट कर दो, सेल्स क्रेडिट होती है और सेल्स रिटर्न होगी तो अपोजिट डेबिट कर दो। यहाँ पे सिर्फ सेल्स अकाउंट है क्योंकि सेल्स बुक बना रहे हैं, तो ये सेल्स अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, ये सेल्स क्या होती है, क्रेडिट। इसका मतलब है कि सेल्स अकाउंट में किस साइड चली जाएगी, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में क्या जाएगी 31 को, क्योंकि जो टोटल है वो कब लगा, मंथ के एंड का, तो 31 जनवरी। ठीक है, किस नाम से, बाय, बस ये याद रखना है सेल्स अकाउंट में किस नाम से जाएगा, ऑब्वियसली क्रेडिट में जा रहा है, मतलब क्रेडिट इसका वो बैलेंस है, सेल्स का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट में जाएंगे बाय, सबसे पहले लिखेंगे बाय, क्या लिखना है, बाय सन्ड्रीज। सन्ड्रीज मतलब जो सेल्स बुक में अपन ने जो भी डिटेल वगैरह सब
करी ना, वो सब कुछ बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। मतलब वो कौन सा टोटल लिखेंगे? ओनली 34,400 वाला, ये कॉस्ट वाला है ना, ये वाला क्यों लिखेंगे मैंने आपको बताया है, क्योंकि जब इसमें जीएसटी दिया है तो जीएसटी के कॉलम अलग अलग बनाए हैं, तो जीएसटी के लिए जब अपन अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे, अकाउंट में पोस्टिंग क्यों करते हैं, लेजर क्या बोलती है कि जनरल एंट्री में जिन जिन अकाउंट के नाम आ रहे हैं उनके अकाउंट बनाओ, ठीक है। तो वैसे ही इसमें भी आउटपुट, क्योंकि सेल्स में आउटपुट दिया था, तो आउटपुट सी, आउटपुट एस, आउटपुट आई, जीएसटी तीनों के अलग अलग अकाउंट बनाएंगे और पोस्ट करते जाएंगे। इन सब का ये क्रेडिट है ऑब्वियसली, तो ये भी क्रेडिट ही होगा, ठीक है। लेकिन किस नाम से आएगा? बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक 34,400। इसी तरह से बनाना, बस कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा लेंदी भी प्रोसेस नहीं, इसमें से इसको देख के बनाना है। ये सेल्स अकाउंट बन गया। अब कौन सा अकाउंट बनाना है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, जो अपन पढ़ा है उसमें बोला है कि आपको, जो आपने क्वेश्चन में पढ़ देती हूँ, कि इसमें आपको बोला है लास्ट में कि पोस्ट देम इनटू लेजर अकाउंट। मतलब जो जो आपने बुक बनाई है, जो जो अकाउंट आए हैं इसमें, सब्सिडरी बुक में जिन जिन का अकाउंट आया है, जो जो बुक बनी उन सबको क्या कर दो? लेजर में पोस्ट कर दो, ठीक है। इसलिए अपन को जिन जिन के नाम आए सारी बुक्स में, सारी सब्सिडरी बुक में जिन जिन के भी नाम आए उनके अपन को क्या करने हैं? अलग अलग अकाउंट बनाने हैं। तो ये हो गया आउटपुट जीएसटी, सी जीएसटी। सेम इसी तरह से अपन क्या करेंगे? पोस्ट कर देंगे ये अकाउंट, सेम वही पोस्ट करनी है। डेट पर्टिकुलर मैं डाल नहीं रही हूँ, सिंपल डेट पर्टिकुलर, ये एक ही दिन, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट जेएफ अमाउंट। इसमें वापस या क्रेडिट है तो ये जो सारी चीजें भी किस साइड जाएगी? क्रेडिट साइड। तो वापस क्रेडिट साइड ही पोस्ट करो 31 जैन को 2019। वापस बाय सन्ड्रीज, एक ही लाइन लिखनी है, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। और क्या आ जाएगा? बस अमाउंट। अब सीजीएसटी का अकाउंट बना रहे हैं तो आउटपुट सीजीएसटी का अमाउंट लिखना है, सिर्फ 1584, ठीक है। ये हो गया आउटपुट सीजीएसटी। इसी तरह से एस का भी सेम बन जाएगा, सिर्फ आउटपुट में सी की जगह क्या करना है? एस करना है। ये आउटपुट एसजीएसटी, इसमें भी 30 जनवरी 31 को करना है। बाय सन्ड्रीज, सेम लाइन लिखनी है, एस पर सेल्स बुक। और जिसका अकाउंट बना रही है एसजीएसटी का बना रही, तो एसजीएसटी का टोटल भी कितना है? 1584। तो इसी तरह से आई का भी लिखेंगे, तो बाई सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक और 960 लिख देंगे, ठीक है। ये सेल्स बुक से अपन ने सेल्स अकाउंट, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और उसी तरह से आउटपुट आईजीएसटी का अकाउंट बना लेंगे। अब मैं आपको परचेज बुक का भी बना के बता देती हूँ। तो सेल्स बुक अपना हो गया, सेल्स बुक से अपन ने सेल्स अकाउंट बना दिया, ठीक है। और सारे जीएसटी, इनपुट, सीआईएस, आई तीनों के अलग अलग अकाउंट बना दिए। अब थे कि परचेज बुक, अपने परचेज बुक भी बनाई थी, उस वाले रजिस्ट्रेशन में उसका टोटल लिखा है सिर्फ मैंने। तो टोटल ये था 66,000, सी और एस नहीं था परचेज, उसमें परचेज में सिर्फ आई हुआ था, आईजीएसटी लगा था, क्योंकि अमृतसर का दिल्ली में किया था, है ना। तो ये और टोटल ये हुआ। तो अपन इसे कैसे पोस्ट करेंगे? तो टोटल के आगे अपन को यहाँ क्या लिखना है? क्योंकि परचेज बुक का टोटल किस साइड जाता है? वापस मैंने आपको बताया, जैसे सेल्स बुक जाती है सेल्स अकाउंट में, ठीक है। क्योंकि क्रेडिट सेल्स होती है, कैश और क्रेडिट दोनों अपन को काम जाएगी अकाउंट में, इसलिए बुक का टोटल जाता है अकाउंट में। इसी तरह से परचेज बुक का टोटल, ये महीने का परचेज है पूरी, तो इस पूरे महीने की परचेज, क्रेडिट परचेज का टोटल किसमें चल जाएगा? परचेज अकाउंट में। तो परचेज का टोटल हमेशा क्या होता है कि क्रेडिट परचेज का बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। परचेज हमेशा डेबिट होती है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। तो परचेज अकाउंट का कौन सा बैलेंस आया? डेबिट। कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो ये जब परचेज अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि जो परचेज बुक है इसमें टोटल के आगे क्या लिखना है अपन को? परचेज अकाउंट। इसका मतलब हो जाएगा कि भाई ये बुक का टोटल किस में जा रहा है? अकाउंट में। तो यहाँ डेबिट लिखना जरूरी है ताकि अपन को पता चल जाए कि ये किस साइड पोस्ट होगा। तो ये परचेज अकाउंट बन गया, वही डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ठीक है।
मैंने ऊपर ऊपर का नहीं लिखा है क्योंकि अब तो फॉर्मेट आपको आ ही गया होगा। ये डेबिट बैलेंस लिखा, इट मींस क्या हो गया, यहाँ से अपन यहाँ सही लिख देंगे ना तो अपन को डायरेक्ट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेबिट है तो डेबिट में डायरेक्ट पोस्ट कर देंगे। डेबिट में पोस्ट करने से पहले क्या लिखते हैं, टू डेट डाल दो, क्योंकि ये भी महीने का एंड का है, ये भी मंथ एंड का है, जनवरी 31, ठीक है। बुक एंड तभी ईयर एंड मंथ एंड में ही करेंगे, ठीक है। अगर ईयर का दिया तो ईयर में, मंथ का दिया तो मंथ का। वैसे बेसिकली मंथ का ही दिया जाता है तो मंथ का अपन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 31 जनवरी 2092, क्योंकि डेबिट में पोस्ट कर रहे थे। टू वो बस वही लाइन, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, मतलब ये सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक अपन को देना तो पड़ता है ना अकाउंट में, कि अकाउंट में जो ये परचेज आई है, क्रेडिट परचेज कहाँ से आई है, तो परचेज अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि ये परचेज बुक का टोटल कौन सा बैलेंस आया था, ये डेबिट बैलेंस। तो क्या लिखेंगे, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, मतलब ये जो अपन टोटल लिखने जा रहे हैं ये कहाँ से आया, परचेज बुक में से। तो कौन सा टोटल लिखेंगे, ओनली कॉस्ट वाला, मतलब बिना जीएसटी वाला, ये 66,000 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में आई जीएसटी भी दिया है और अपन इसका कॉलम अलग से बनाया है, इसलिए अलग से अकाउंट बनेगा। तो आई जीएसटी का अकाउंट बनाने के बाद ये 7,920 उसमें अपन पोस्ट करेंगे। अभी परचेज रिटर्न का भी बता देती हूँ, फिर आई जीएसटी का बता देती हूँ। जैसे ही परचेज हुई वैसे अपन परचेज रिटर्न बुक भी बनाई थी। ये परचेज रिटर्न का टोटल हो गया ये वाली, इसमें जनवरी 1 को ये परचेज रिटर्न है, ये परचेज रिटर्न है, ठीक है। तो इसका टोटल था 4500 और इसमें भी आईजीएसटी लगा था। ऑब्वियसली परचेज अपन ने खरीदी उसमें आईजीएसटी लगेगा, तो रिटर्न में भी सिर्फ कौन सा लगा, आईजीएसटी। लेकिन परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, जब इसका अपोजिट परचेज डेबिट होता है तो जो रिटर्न करेंगे उसका अपोजिट बैलेंस हो जाएगा। तो परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, एक चीज याद रखनी है बस, परचेज डेबिट और सेल्स क्रेडिट होता है। इसके अपोजिट जिनके भी रिटर्न आएंगे तो वो उसके अपोजिट बैलेंस हो जाएगा। परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट साइड। तो वो किस साइड जाएगा, डेबिट में। तो यहाँ पे टोटल क्या गया, अपन को क्या लिखना है, ईयर मंथ एंड 31 जनवरी परचेज रिटर्न अकाउंट, मतलब ये बुक है, बुक का टोटल किस में जा रहा है, परचेज रिटर्न अकाउंट में। ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। यहाँ पे लिखना जरूरी है कौन सा बैलेंस आएगा, क्रेडिट, ताकि अपन को पता चल जाए कि परचेज रिटर्न के परचेज रिटर्न अकाउंट जब बनाएंगे उसमें किस साइड जाएगा, क्रेडिट में। तो ये परचेज रिटर्न का अकाउंट बनाया, क्रेडिट साइड में किस नाम से लिखेंगे, बाय, ये जनवरी 31 किस नाम से लिखेंगे, बाय सन्ड्रीज, वही नेम क्योंकि बुक से ही जा रहे सारे बैलेंस, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक, क्योंकि परचेज रिटर्न की बुक अपन ने अलग बनाई थी इसलिए। सिर्फ टोटल कौन सा, 4500, क्योंकि इसमें भी आईजीएसटी लग रहा, तो आईजीएसटी का जब अकाउंट बनाएंगे तो आईजीएसटी में चल जाएगा। तो कितना टोटल आएगा, 4500, ठीक है। तो ये परचेज बुक और परचेज रिटर्न का अपन ने परचेज अकाउंट और परचेज रिटर्न अकाउंट बना दिया। अब इनपुट जीएसटी का बनाना, तो इनपुट जीएसटी का मैं आपको बना के बता देती हूँ। ये इनपुट जीएसटी, ठीक है, ये इनपुट, जैसे इनपुट का नाम डाल दो अकाउंट में ऊपर, इनपुट, क्योंकि जो परचेज बुक बनती है उसमें कौन सा लिखते हैं, इनपुट। मैंने आप सही नहीं किया, ये इनपुट, ठीक है। और सेल्स बुक में यहाँ पे क्या आता है, आउटपुट। तो इनपुट पर इनपुट जीएसटी का अकाउंट बनाएंगे, आईजीएसटी का, ठीक है। तो देखो ये भी सेम, कुछ नहीं करना है, परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट ही करना है, कुछ नहीं करना है, बस ये वाला जो अमाउंट है वो पोस्ट करना है आईजीएसटी वाले अकाउंट में। तो ऑब्वियसली परचेज अकाउंट का डेबिट है तो ये भी किस साइड जाएगा, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक हो ही जाएगा। लेकिन अपन इनपुट आईजीएसटी का अकाउंट बना रहे इसलिए बैलेंस किसका लिखेंगे, 7,920 इनपुट का बना रहे तो इनपुट का बैलेंस लिखेंगे। अब परचेज रिटर्न बुक में भी आईजीएसटी का नाम आया, ठीक है, लेकिन ये परचेज रिटर्न है तो इसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट में। तो इनपुट का बना रहे हैं अपन, इनपुट आईजीएसटी का अकाउंट बना रहे हैं तो इनपुट आईजीएसटी का सेम हो गया, इनपुट इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो एक अकाउंट कॉमन बन गया। परचेज बुक का परचेज वाला अपन ने पोस्ट कर दिया, परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट, तो अपन इस साइड पोस्ट कर देंगे इनपुट जीएसटी में, क्रेडिट साइड, बाय सन्ड्रीज
एज पर परचेज रिटर्न बुक। जैसे लेजर में पोस्ट करते हैं कि कोई अकाउंट ये आईजीएसटी दोनों में कॉमन है, तो कॉमन होगा तो उसका एक ही अकाउंट बनाएंगे, सिर्फ पोस्टिंग अलग अलग कर देंगे। इसमें परचेस अकाउंट डेबिट था इसलिए डेबिट में पोस्ट कर दिया, इसमें परचेस अकाउंट में भी क्रेडिट था इसलिए क्रेडिट पोस्ट कर दिया। अमाउंट कौन सा आता है, मैंने उसमें भी बताया था कि जो अकाउंट बनाते हैं उसी का अमाउंट आता है, ठीक है। अब अपन बना रहे आईजीएसटी का, इसलिए आईजीएसटी का ही अमाउंट आएगा। कौन सा, 540, ठीक है। देखो डेबिट वाला बना रहे थे, आई वाला डेबिट में पोस्टिंग करी तो डेबिट का बैलेंस लिख दिया, क्रेडिट वाला बना रहे थे तो इसमें कौन सा बैलेंस लिख दिया, 540। तो इसी तरह से परचेज बुक, इसमें और कुछ नहीं है, परचेज बुक से अपन ने इनपुट का बना लिया, परचेज अकाउंट बना लिया, परचेज रिटर्न हो गया, ठीक है। अब अपन के बाकी के अकाउंट बचे हैं, क्योंकि उसने बोला है पोस्ट इनटू लेजर अकाउंट। इट मींस हुआ कि जो परचेज बुक, सेल्स बुक और परचेज रिटर्न बुक में जिन जिन के भी नाम आए, जैसे कि महेंद्र के नाम आए, पहला आया महेंद्र, सबसे क्रेडिट सेल दी हुई है, क्योंकि सब्सिडरी बुक में गुड्स जो होता है वो क्रेडिट उसका होना चाहिए, क्रेडिट ही होना चाहिए, तभी अपन सब्सिडरी बुक बनाएंगे, क्योंकि कैश की एंट्री होगी तो कैश बुक में चली जाएगी, ठीक है। तो महेंद्र देवी से इसने रेडीमेड क्लोथ खरीदे थे, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज टू, नाम आ जाएगा महेंद्र, तो परचेज ये रिमूव कर देती हूँ। तो इस तरह से अकाउंट में पोस्टिंग हो गई होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक और महेंद्र का अकाउंट बना के बता देती हूँ आपको। उसी तरह के बाकी के कस्टमर और सप्लायर के आपको अकाउंट इसमें बनाने हैं, जिसका नाम आया उसका। तो ये महिंद्रा का अकाउंट मैंने बना दिया, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ठीक है। तो मैं आपको बस महिंद्रा का बता रही हूँ, उसी तरह से बाकी के बन जाएंगे। मैं एंट्री बता रही हूँ कि जनवरी 1 को जो ट्रांजेक्शन हुआ था उसमें था कि उसने परचेज किया था महिंद्रा से लिस्ट प्राइस पे और ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद। तो जब अपन एंट्री से पोस्ट करते हैं तो आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लेस करके ही बताया जाता है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिट परचेज है तो क्रेडिट परचेज में क्या होता है, परचेज हमेशा डेबिट होता है और उसका क्रेडिटर्स का नाम आ जाएगा, उसका क्रेडिटर का नाम आ जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, आईजीएसटी लगा इसलिए आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू महिंद्रा अकाउंट 36,000 कैसे, क्योंकि लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद ही अमाउंट लिखते हैं बुक्स में, ठीक है, जो अपन डिस्काउंट वाले चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 36,000 की परचेज, आईजीएसटी हो गया 4,320 टू महिंद्रा अकाउंट, किससे क्रेडिट हुआ 40,320। तो किस तरह से पोस्ट करते हैं, अपन महिंद्रा का बना रहे हैं क्योंकि परचेज और आई का अपन बना चुके, अब बना रहे महिंद्रा का। महिंद्रा अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, जो अकाउंट बनता है वो बैलेंस, उसका बैलेंस देखो कि इसमें एंट्री में बैलेंस कौन सा आ रहा है, टू महिंद्रा अकाउंट, ठीक है। तो इसमें एंट्री में कौन सा बैलेंस है, महिंद्रा का क्रेडिट, तो किस साइड पोस्ट करेंगे, क्रेडिट में। क्रेडिट में पोस्ट करते हैं जनवरी 1 को 2019, क्रेडिट में करते हैं तो बाय क्या लिखेंगे, अब ये क्रेडिट हो रहा है, अब महिंद्रा में महिंद्रा तो लिखेंगे नहीं, इसके आगे महिंद्रा के आगे कौन से दो अकाउंट है, परचेज अकाउंट और आईजीएसटी, तो बाय परचेज और बाय आईजीएसटी जनवरी 1 को ये 36,000 और आईजीएसटी में आईजीएसटी का अमाउंट, वही एंट्री करके परचेज आई टू महिंद्रा, महिंद्रा का अकाउंट बना रहे, महिंद्रा क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में पोस्ट करेंगे, क्योंकि इसके अपोजिट कौन सा अकाउंट आ रहा है, दो अकाउंट परचेज और आई, तो परचेज अकाउंट और आईजीएसटी अकाउंट अलग अलग लिख दिए। उसी तरह से परचेज रिटर्न में भी इसका नाम आएगा, तो परचेज रिटर्न हुआ तो इसके अपोजिट कर दो, महिंद्रा अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू आईजीएसटी। अब इसमें भी महिंद्रा का अकाउंट बना रहे हैं, लेकिन इस एंट्री में महिंद्रा क्या हो रहा है, डेबिट, तो किस साइड पोस्ट करेंगे, डेबिट साइड में। परचेज रिटर्न कौन सी तारीख को रहा, जनवरी 6 को, तो टू इस नाम से लिख देंगे। महिंद्रा के अगेंस्ट कौन सा है, क्योंकि महिंद्रा का अकाउंट बना रहे हैं, महिंद्रा ऊपर लिख ही दिया, तो इसके अगेंस्ट कौन से दो अकाउंट है, पीआर मतलब परचेज रिटर्न और आईजीएसटी। तो परचेज रिटर्न मैं यहाँ पे सिर्फ पीआर अकाउंट लिख रही हूँ, आपको पूरा परचेज रिटर्न लिखना है 4500, वही अमाउंट लिखना है ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद वाला, ठीक है। और जनवरी 6 को आईजीएसटी लिख दे, सॉरी टू आई मतलब इनपुट, सॉरी यहाँ मैंने इनपुट लिखा, बाय इनपुट आईजीएसटी, और यहाँ पे भी इनपुट
IGST, वही IGST का नाम 540, ठीक है। यहाँ पे भी आई लिखना भूल गई, यहाँ पे ये इनपुट, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें हो गई कि इनपुट IGST, कंफ्यूज नहीं हुआ, लिखना भूल गई इनपुट IGST, ठीक है। इसमें भी इनपुट IGST, परचेज सेल्स के इनपुट वाला IGST आएगा। तो महेंद्र में ये डेबिट हो रहा है, इसलिए मैंने डेबिट साइड पोस्ट करी क्योंकि परचेज रिटर्न की एंट्री है। तो दूसरी एंट्री में डेबिट साइड हो रहा तो डेबिट में पोस्ट कर दी। महेंद्र के अगेंस्ट दो अकाउंट है, परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट 4500 ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद, और टू इनपुट IGST 540, ठीक है। इसी तरह से पोस्ट कर देना, इसका टोटल लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पोस्टिंग ही करने के लिए बोला उसने, तो अपन ने पोस्ट कर दिया। इसी तरह से बाकी का श्याम सिंह, मोहन और हरीश का इसी तरह से बन जाएगा। तो ये अपना सब्सिडरी का चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो का, नेक्स्ट चैप्टर का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।